हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कमथाने एडवोकेट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जीएसटी कानून के तहत 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में डिस्कस करने के लिए व्यापार करने में आसानी और जीएसटी कानूनों के अनुपालन पर नज़र रखने के साथ कठिनाइयों को कम करने के लिए बार बार बदलाव होते रहते हैं। वित्त विधेयक 2023 में प्रस्तावित किए गए कुछ अमेंडमेंट्स सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी अधिनियम के तहत अब कानून बन गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर से प्रभावी होने के लिए इन्हें अधिसूचित किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2023 के सेक्शन 137 में जीएसटी कानून की धारा 10 में कंपोजिशन डीलर जो अभी तक अपने व्यापार स्थल से ही व्यापार करने के लिए अधिकृत थे, अब उन्हें भी इंट्रास्टेट ई कॉमर्स के द्वारा अपना माल बेचने का अधिकार दिया गया है। यानी वो अपना माल अब अपने ही राज्य में ई कॉमर्स के थ्रू बेच सकेंगे। सेक्शन 138 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2023 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में जीएसटी धारा 16 में जो हमें मिलने वाले आईटीसी के लिए नियम निर्धारित करती है, उसमें एक नई शर्त जोड़ दी गई है। जो सप्लाई हमने प्राप्त की है, यदि उसका भुगतान 180 दिनों में हमारे द्वारा नहीं किया जाता है तो उस आईटीसी का हमें रिवर्सल करना होगा, जिस पर अंडर सेक्शन 50 से इंटरेस्ट भी दे होगा। यदि हम उसका भुगतान कर देते हैं तो हम पुनः उसको रिक्लेम कर सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर माल आपने लिया है तो 180 दिन के भीतर आपको सप्लायर को पेमेंट कर देना है। सेक्शन 139 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2023, इसमें जीएसटी एक्ट की धारा 17 में हमें बताया गया है कि हमें कौन सी आईटीसी ब्लॉक और कौन सी आईटीसी प्राप्त करनी होती है। तो सेक्शन 17(3) में आप इसमें जो कर मुक्त सप्लाई है उसके अनुपात में हमें आईटीसी का रिवर्सल करना होगा। साथ ही इसमें एक नई उप सेक्शन FA सेक्शन 17(5) में जोड़ी गई है, जिसके द्वारा पर्यावरण से संबंधित जो आईटीसी हमारे द्वारा ली जाती है, यानी जो CSR फंड, जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी हमें अब ब्लॉक, उसको भी आईटीसी जो प्राप्त हुई है उसे ब्लॉक किया जा रहा है। सेक्शन 140 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2023 में जीएसटी एक्ट की धारा 23(2) को जो पंजीकरण के लिए छूट देती है, यानी हमारा टर्नओवर ईयर में कितना होगा उसके हिसाब से हम उस श्रेणी में आते हैं कि हमें पंजीयन लेना है या नहीं। जो जीएसटी में करमुक्त करयोग की श्रेणी को बताते हैं, उन लोगों को भी बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई है। वह व्यक्ति जीएसटी पोर्टल के माध्यम से पैन बेस्ड आईडी बनाएगा और अपना कारोबार कर सकेगा। यह आईडी तब तक वैध रहेगी जब तक वह व्यक्ति धारा 25(3) के अंतर्गत वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी अब वो जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति भी एक पैन बेस्ड आईडी से के माध्यम से आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई कर सकेगा तथा ई कॉमर्स के द्वारा भी इंटरेस्टेड सप्लाई कर सकेगा। ये फाइनेंस एक्ट 2023 के सेक्शन 128 में व्यवस्था की गई थी। इसी एक्ट की सेक्शन 141 के द्वारा जीएसटी एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैंसिल को रिवोक करने का प्रावधान दिया गया है, जिसकी अभी तक निरस्त होने के बाद जब रिवोक करते हैं तो केवल 30 दिन के अंदर अंदर हमको अप्लाई करना होता था। इसको अब एक्सटेंड करके बढ़ाकर 90 दिन की अवधि कर दी गई है। यानी 1 अक्टूबर 2023 के बाद आप 90 दिन जिस रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के पूरे हो रहे होंगे वो आप रिवोक के अप्लाई कर सकते हैं। यदि 90 दिन में भी आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन अगर नहीं कर पाए गलती से, तो अतिरिक्त 90 दिन का और आपको समय मिल सकेगा यदि आप कोई उचित कारण बताएंगे। रूल 23 में ये वर्णित है। इसी में जीएसटी एक्ट की धारा 37, 39, 44 और 52 में भी प्रावधान किया गया है कि अब जो 3 वर्ष से पुराने GSTR 1
GSTR 3B, GSTR 9 और GSTR 9C और GSTR 8 अब दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। यानी 3 वर्ष पुरानी अवधि के अब रिटर्न आप दाखिल नहीं कर पाएंगे। ये फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 142 से 145 में डिफाइन किया गया है। अब जैसे हम लोग पुराने रिटर्न एक साथ भर सकते थे, अब वो करदाता अपने 3 साल से पुरानी अवधि के रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी करदाता का अगर अगस्त 2020 का GST R1 दाखिल करना हो तो उसे 11 सितंबर 2020 तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब वो 1 अक्टूबर को अगर दाखिल करना चाहता है तो वह उसे अब दाखिल नहीं कर पाएगा। अभी वो क्या कर पाएगा कि अक्टूबर 2020 वाला रिटर्न दाखिल कर सकेगा। ठीक है, तो 3 साल से भीतर यानी पहले आपको सारे रिटर्न दाखिल कर लेने हैं, उसके बाद आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसी फाइनेंस एक्ट की सेक्शन 146, 147 में GST एक्ट की धारा 54 और 56 में भी संशोधित किया गया है। धारा 54 में रिफंड से संबंधित प्रावधान है, जिसमें अभी तक रिफंड 90% प्रोविजनल ITC के आधार पर जारी किया जाता था, उसे अब डिलीट कर दिया गया है और रिफंड सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर अब जारी होगा। सेक्शन 56 में 56 में यदि हमने रिफंड अप्लाई किया है तो उसे 60 दिन की अवधि में रिफंड देना आवश्यक है। यदि 60 दिन से अधिक की अवधि होगी तो अब ब्याज भी देना होगा। रिफंड के संबंध में आपको ये भी बता दूं कि आप रिफंड की एप्लीकेशन के साथ साथ एक वैलिड बैंक अकाउंट GST पोर्टल पर आपको सत्यापित करना होगा, तभी रिफंड खाते में ट्रांसफ़र होगा। यदि अकाउंट्स की वजह से विलम्ब हो रहा है तो उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो जब भी आप रिफ़ंड अप्लाई करें तो पहले देख लें कि GST पोर्टल पर आप अपना एक वैलिड बैंक अकाउंट सत्यापित कर दें। फाइनेंस एक्ट 2023 के सेक्शन 148 में GST की धारा 62 जो नॉन फाइलर रिटर्न GSTR 10 जो है के संबंध में पहले 30 दिन की अवधि थी। यानी अब अगर किसी ने अपना GST कैंसिल कर दिया है, या तो कैंसिल गवर्नमेंट ने कर दिया है या उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो ये फाइनल रिटर्न है GSTR 10, उसे 30 डेज़ के अंतर्गत भरना होता था, नहीं उसके बाद पेनल्टी लगती थी। अब उसे बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। साथ ही 60 दिन की और अतिरिक्त छूट भी दी गई है। उसके बाद लेट फीस का प्रावधान किया गया है। GST एक्ट की धारा 109 से 119 तक जो संशोधन किए गए हैं, अब इसमें न्याय अभिकरण की स्थापना के संबंध में है, जो अब नोटिफिकेशन द्वारा स्थापित कर दी गई है। हमारे पास गाजियाबाद में न्यायिक अभिकरण यानी ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है, जिससे अब जो फर्स्ट अपील के बाद सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता था, उसकी अब आवश्यकता नहीं है। अब सीधे हमारा बहुत सारे डिस्प्यूट अपीलीय ट्रिब्यूनल में GSTAT में सॉल्व हो जाएंगे। सेक्शन 155 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2023 में GST एक्ट की धारा 222 जो पेनल्टी से संबंधित है, उसमें उपधारा 1B को जोड़ा गया है, जिसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटर को अपने रिटर्न में कंपोजिशन डीलर और अपंजीकृत डीलर के संबंध में डाटा उपलब्ध कराना होगा। यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा उस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो धारा 122 1B के अंतर्गत उस पर अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। ये भी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। सेक्शन 156 और 157 फाइनेंस एक्ट के, जिसमें GST एक्ट की धारा 132 से 138 जो क्रिमिनल प्रोसीजर को बताती है, उसमें भी संशोधन किया गया है। जैसे कि GST अधिकारी को काम ना करने देना, अकाउंट्स रिकॉर्ड ना दिखाना आदि क्रिमिनल ऑफेंसेस में शामिल थे, उनको सबको अब डिलीट करके उसके बदले में कंपाउंडिंग का प्रावधान कर दिया गया है। तो इसे आप लोग देख लें। सेक्शन 132, 138 में GST एक्ट में एक नई धारा का प्रावधान किया गया है, जो 158A के रूप में स्थापित की गई है,
जिसमें आपका डाटा जो जीएसटी पोर्टल पर है उसे थर्ड पार्टी से शेयर करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात जैसे बैंकिंग सेक्टर या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपके GSTR 3B, GSTR 1 आदि शेयर करने का प्रावधान भी हो गया है। तो ध्यान से अपनी बैलेंस शीट बनाइए और बैंकिंग सेक्टर लोन वोन में जो देते हैं उसके साथ साथ अब GST आपका डाटा बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी शेयर कर सकेगा। थैंक यू। इसी के साथ ये सारे जो नए अमेंडमेंट्स हैं ये सब 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गए हैं। कृपया इसको ध्यान दे लीजिए और उसके हिसाब से अपना कार्य कीजिए। थैंक यू।